हमारे प्रभारी जो है जलन चिंता है कि वो कुछ नहीं कर पाए और हम एक नियोजित टीचर उनसे आगे बढ़ गई हूँ, इसलिए उनको बहुत जलन चिंता होता है। वो हमेशा हमारे काम में टांग अड़ाक टीचर ऐसी हैं कि सोई रहती हैं, उनके विरुद्ध कुछ नहीं होता है। और जब हम अच्छे से काम करते तो हमारे विरुद्ध हमेशा कुछ न कुछ होता है। हमेशा हमको जान मारने की धमकी देते हैं, बच्चों को बेरहमी से मारते हैं। बहुत तरह का आवेदन दे चुकी हूँ डीएम के पास, शिक्षा विभाग में बहुत सारे दिए, लेकिन वहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लेकिन कोई आज तक सुनवाई नहीं हुआ। जब एक महिला आगे बढ़ जाती है ना पुरुष से, तो उसका बस यही होता है, सोच बुरी हो जाता है कि महिला गलत है, बस मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना यही काम है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। जनता दल यूनाइटेड कार्यालय पटना में हर रोज जितने भी मंत्री हैं, खास करके जदयू के बिहार सरकार में, वो अपने अपने स्तर से हर दिन जनता से मिलने का काम करते हैं। उनके फरियाद, उनकी समस्याओं को सुनने और समझने का और उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज एक ऐसी भी महिला आई यहाँ अपनी फरियाद लेकर, जो पेशे से शिक्षिका है। फुलवारी शरीफ में एक विद्यालय है सरकार की, और उसी विद्यालय में वो नियोजित शिक्षिका है। नियोजित शिक्षिका ने अपने फरियाद के दौरान बहुत सारी बातें कही और उसके बाद हम उनसे बातचीत किए। हमारे बातचीत के क्रम में कई सवाल उनसे पूछे गए, उनकी जो समस्या थी वो पूछी गई। वो क्या कुछ कह रही हैं वो हम आपको सुनाते हैं, और हमारा जो सवाल है वो हम सुनाते हैं। सुनिए। मैं नियोजित टीचर हूँ, मुझे 2023 में राजकीय सम्मान मिला है। सम्मान मिलने से पहले भी मैं हमेशा अपना ईमानदारी से स्कूल में काम किया है, सच के साथ काम को अपना पूजा समझी। अपने विद्यालय के हद से ज्यादा बदली हूँ, बच्चों में, पड़ोसे स्कूल में। मेरा विद्यालय की आज पहचान पूरे बिहार में ना होके और अन्य राज्यों में भी मेरे पहचान बन गई मेरे विद्यालय की। और इसी सब कारण से हमारे प्रभारी जो है जलन चिंता है कि वो कुछ नहीं कर पाए और हम एक नियोजित टीचर उनसे आगे बढ़ गई हूँ, इसलिए उनको बहुत जलन चिंता होता है। वो हमेशा हमारे काम में टांग अड़ाते हैं और हमेशा हमको जान मारने की धमकी देते हैं, बच्चों को बेरहमी से मारते हैं, बच्चों को खाना ढंग से नहीं दिया जाता है। बच्चों को बहुत टीचर ऐसी हैं कि सोई रहती हैं, उनके विरुद्ध कुछ नहीं होता है। और जब हम अच्छे से काम करते तो हमारे विरुद्ध हमेशा कुछ न कुछ होता है। बहुत कुछ बोलते हैं जो कि मैं क्या बताऊं, मेरे यहाँ तक मेरा कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं। जब एक महिला आगे बढ़ जाती है ना पुरुष से, तो उसका बस यही होता है, सोच बुरी हो जाता है कि महिला गलत है, बस मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना यही काम है। यही मैं क्या कहूँ, मैं बहुत परेशान हो गई। अब तो लगता है सच के साथ जीना ही मुश्किल है इस दुनिया में। अगर एक ईमानदार शिक्षक क्या करे, ईमानदारी से अगर हम काम करें तो वो कोई जीने नहीं देता है। अच्छा है कि सब मेहमान लोग टीचर ही है, लोग उसी का सुनते हैं, ईमानदारी का कोई सुनते ही नहीं। अब हम उनसे एक एक करके सवाल पूछते हैं। सवाल ये कि जो आप कह रही हैं क्या वो सच है? इसका कोई सबूत है? इसका कोई प्रमाण है? इसका कोई प्रूफ है आपके पास? तब क्या कहती हैं वो सुनिए। प्रूफ मेरे बच्चे दे देंगे आपको। बच्चे हैं, पेरेंट्स है, वहाँ का पेरेंट्स से पूछा जाए, मैं क्या बोलूँ, एक बच्चे बोलेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे। निश्चित तौर पर भाई वहाँ के बच्चे और जो गार्जियन हैं वो इनके बारे में सबूत पेश करेंगे, ये तो अलग मसला है। सवाल दूसरा मेरा यही था कि भाई महिला के प्रति हमारे नीतीश कुमार जी कई तरह की बातें करते हैं और सकारात्मक रवैया अपनाते हैं, स्नेहिल जो व्यवहार है उनका वो रहता है। फिर भी एक महिला आज फरियाद लेकर, खास करके वो शिक्षिका है, वो फरियाद लेकर आई है। क्या कुछ कहे मंत्री महोदय, जो शिक्षा मंत्री हैं, वो क्या कहे? करने से क्या हो जाएगा, तो बात तो बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। काम किया जाता है ना, दिखाना होता है ना, करने बात तो हम भी बहुत लंबी लंबी कर देंगे, लेकिन हमको करके हम जो दिखाए वो ना देखेंगे सरकार। शिक्षा मंत्री हमको बस एजुकेशन विभाग में भेजे हैं, डायरेक्टर जी के पास। आज मैं छुट्टी पर हूँ, बोले आज जाकर आप मिल लीजिए। उसके बाद हमारा आखिरी सवाल इस महिला शिक्षिका से यही था कि भाई अब अगर आपकी फरियाद नहीं सुनी जाती है तब क्या होगा? अब ये तो मैं नहीं, आज तक तो पक्ष में नहीं, अब ये भी देखती हूँ, लास्ट चांस है मेरा। नहीं होगा तो ऊपर वाले हैं ना, गलत अगर जो करेगा उसको आज न कल तो सजा मिलेगा ही। हम अगर सच है तो हमको तो राजकीय सम्मान भी मिल जाएगा और आगे मैं सम्मान लेते रहूंगी। मैं डर से काम करना नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरे फांसी क्यों नहीं प्रभारी चढ़ा दे, चाहे कोई चढ़ा दे, हम डर से काम अपना नहीं छोड़ूंगी। विद्यालय को जैसे मैं अपना सेवा पूर्ण से देती हूँ वैसे देती ही रहूंगी। मेरे लिए शिक्षा की मंदिर है, बच्चे हमारे लिए भगवान है, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है।
तो अब इस बात को लेकर हम सीधा पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री के पास। शिक्षा मंत्री से हमारा सवाल यही था कि एक महिला जो है शिक्षिका, वो आई हैं आज फरियाद लेकर, दुर्व्यवहार हुआ है उनके साथ जो प्रधानाचार्य हैं उनके विद्यालय के, वो जान से मारने की धमकी देते हैं। तब जो है शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। इस संबंध में देखिए, अभी तक तो विभाग का यही निर्णय है कि इम्तिहान के थ्रू, एग्जाम के थ्रू, या तो जो नए लोग थे बीपीएससी के थ्रू आए या फिर जो सक्षमता परीक्षा के थ्रू आए, और पुनः हम लोग जो कंप्यूटर टीचर का नियुक्ति कर रहे हैं या प्रधानाध्यापक का या फिर प्रधान शिक्षक का, तो अभी तक व्यवस्था यही है। वो लोग हमसे मिले थे, हमने कहा था कि ठीक है आपकी बातों पर अवश्य गौर करेंगे, लेकिन ऐसा अभी कोई निर्णय नहीं लिया। और कोई प्रश्न? तुम्हारी सर्विस से महिला शिक्षिका आईपी, उन्होंने आपको गुहार लगाया है कि उनके प्रभारी के द्वारा वो प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, आपको बता दें कि तत्काल हमने डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन, जिसके अधीन वो प्राथमिक विद्यालय आता है फुलवारी का, हमने कहा है कि मुख्यालय से ही एक टीम बना करके महिला शिक्षिका ने जो कहा कि उनके मानसिक रूप से या जो की बात नहीं सुनी जाती है, जो भी उन्होंने आरोप लगाए, हमने कहा कि 3-4 दिनों के अंदर इसको निश्चित रूप से मुख्यालय से टीम भेज करके इसकी जांच करा ली जाए, और अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उन पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। पूर्व में भी कुछ जांचें हुई हैं और जहां भी जो दोषी पाए गए हैं उन पर हमने निलंबन की कार्रवाई की। नहीं, आप स्पेसिफिक, हम लोगों ने अपने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है या जो पत्र लिखे हैं, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी बालक बालिकाएं स्कूल में आते हैं या शिक्षक शिक्षिकाएं आते हैं, तो उनको सम्मान पूर्वक या तो पढ़ाई करवाने दिया जाए, पढ़ाई करवाई जाए। और लेकिन आप जानते ही हैं कि हर महकमे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं या कभी कभी गलत हरकत करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी पुनः सबसे कहना चाहूंगा, सभी शिक्षकों से, सभी प्रधानाध्यापक से, प्रधान शिक्षकों से, कि जो अपनी ड्यूटी समय पर मन लगाकर करें और अपना व्यवहार बहुत ही सही रखें बालक बालिकाओं के प्रति या उनके अधीनस्थ अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, और कहीं भी कमी पाई जाएगी या दुर्व्यवहार के मामले आएंगे या प्रताड़ना के मामले आएंगे, उन पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। स्पष्ट हो गया होगा कि भाई फील वक्त जो सरकार है किस तरह से अपना विधि व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करने में लगी है। शिक्षा विभाग भी इसमें पीछे नहीं है। शिक्षा विभाग के जो मिनिस्टर हैं सुनील कुमार जी, वो स्पष्ट तौर पे कहे हैं कि ये दुर्व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों और शिक्षक शिक्षिकाओं से एक बिल्कुल स्नेहिल जो व्यवहार है वो रखने की जरूरत है, और प्रधानाचार्य को भी हिदायत दिया गया है, यहाँ तक कि जो संबंधित डायरेक्टर हैं यानी जो निदेशक हैं उस विभाग के, उन तक ये सूचना पहुंच चुकी है। कार्रवाई होगी, सच सामने आएगा, और उसके बाद फिर क्या होता है हम वो इस महिला शिक्षिका से मिलके आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।